नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बिहार में चल रहे 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज अंतिम दिन है। स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है। महाराष्ट्र एक बार फिर से इन खेलों का ओवरऑल चैंपियन रहा है। पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 5वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। देखा जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। तब नई दिल्ली में हुए इन खेलों में हरियाणा ने अपनी जीत का परचम फहराया था तथा महाराष्ट्र पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था। लेकिन उसके अगले साल दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जो कि पुणे में हुए, महाराष्ट्र ने हरियाणा से उसकी बादशाहत छीन ली और पदक तालिका में शीर्ष स्थान बना लिया। इसी तरह से तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि गुवाहाटी में हुए थे, महाराष्ट्र ने एक बार फिर बादशाहत सिद्ध की और हरियाणा को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद पंचकुला में हुए चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने बाजी मारी। हरियाणा ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। इसी तरह से फिर अगले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में हुए, जिसमें एक बार फिर से महाराष्ट्र ने हरियाणा को पदक तालिका में पीछे छोड़ा और शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इसी तरह से छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई में हुए, यानी तमिलनाडु में हुए इन खेलों में महाराष्ट्र एक बार फिर से चैंपियन बना और उसने मेजबान तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। अब बिहार में भी हरियाणा ने यद्यपि कोशिश बहुत की, लेकिन महाराष्ट्र ने उसे पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस तरह से महाराष्ट्र देखें तो अब तक के 7 संस्करणों में 2 बार जहां हरियाणा चैंपियन रहा, वहीं 5 बार महाराष्ट्र चैंपियन रहा। महाराष्ट्र ने इस समय 56 स्वर्ण, 45 रजत, 48 कांस्य सहित कुल 149 पदक जीत लिए हैं। इसके आसपास भी कोई दूसरा राज्य नज़र नहीं आता। इन खेलों में हरियाणा अब तक 35 स्वर्ण, 26 रजत, 46 कांस्य सहित 107 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र और हरियाणा ने ही इन खेलों में पदकों का शतक लगाया है। इसी तरह से तारीफ करनी होगी राजस्थान की। इस बार राजस्थान ने इन खेलों में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 22 स्वर्ण, 11 रजत, 22 कांस्य सहित कुल 55 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। कर्नाटक 16 स्वर्ण, 24 रजत, 14 कांस्य सहित कुल 54 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। तो तमिलनाडु 15 स्वर्ण, 20 रजत, 28 कांस्य सहित कुल 63 पदक जीतकर पदक तालिका में 5वें स्थान पर है। दिल्ली ने भी अंतिम समय में जोर लगाया है और इस समय दिल्ली 14 स्वर्ण, 19 रजत, 32 कांस्य सहित कुल 65 पदक जीतकर पदक तालिका में छठे स्थान पर है। इसी तरह से देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने 13 स्वर्ण, 19 रजत, 16 कांस्य सहित कुल 48 पदक जीतकर पदक तालिका में 7वां स्थान हासिल कर लिया है। यानी पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ही तरह उत्तर प्रदेश इस बार भी 7वें स्थान पर है। यद्यपि केरल 12 स्वर्ण, 5 रजत, 8 कांस्य सहित कुल 25 पदक जीतकर 8वें स्थान पर है। मणिपुर ने अब तक 11 स्वर्ण, 8 रजत, 9 कांस्य सहित कुल 28 पदक जीतकर 9वां स्थान
तो मध्य प्रदेश ने 10 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य सहित कुल 32 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वां स्थान हासिल कर लिया है। मेजबान बिहार की तारीफ करनी होगी। बिहार के बालक बालिकाओं ने इस बार कमाल का प्रदर्शन किया है और अब तक 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य सहित कुल 36 पदक जीते हैं। देखा जाए तो पिछले 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी अगर टोटल मिला दिया जाए तब भी बिहार के खिलाड़ियों ने 36 मेडल नहीं जीते थे। लेकिन बिहार की मेज़बानी में जिस तरह से बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 30 पदक जीते, इतना ही नहीं, बिहार की मेज़बानी की भी हर राज्य के खिलाड़ी तारीफ कर रहे हैं। इससे निसंदेह बिहार का खेल मानचित्र में नाम रोशन हुआ है। उसकी मेज़बानी की तारीफ हो रही है तो उसके खिलाड़ियों ने भी अपनी सरजमी पर कमाल का प्रदर्शन किया है। अब देखना ये है कि अगले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का प्रदर्शन कैसा रहता है। बिहार खेलों में आगे बढ़ सकता है, बिहार में खेलों की बहार आ सकती है, बशर्ते सरकार हर मध्य विद्यालय में पूर्णकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य संदेशक रख दे तो यह तय है कि बिहार राष्ट्रीय खेलों में भी दमदार प्रदर्शन करने में सक्षम हो सकता है। जो भी हो, आज इन खेलों का अंतिम दिन है। कौन कितने मेडल जीतता है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महाराष्ट्र को शीर्ष पद से हटाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा है। दरअसल हरियाणा जो कि दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच लगभग 21 स्वर्ण पदकों का अंतर है। उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी देश में सबसे अधिक है, वह पदक तालिका में बेशक 7वां स्थान हासिल किया हो, लेकिन उसके टोटल मेडल जो 48 हैं, उससे अधिक पदक तो स्वर्ण पदक खासकर महाराष्ट्र ने जीते हैं। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि देश की सबसे बड़ी वाली आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के खाते में टोटल 48 पदक आए हैं। ये बिल्कुल योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए चिंतन मनन का विषय होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आखिर जो पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है उसका आखिर सुफल क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से बिहार को भी उन स्थितियों पर कंट्रोल करना चाहिए, उन व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए जिससे खिलाड़ी लाभान्वित हों, तथा स्कूली स्तर से ही यदि बिहार खेलों पर ध्यान दे दे तो बिहार भी राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर दमदार आगाज कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।